Dear students, I am Sunila Sharma. Welcome to online class in first year. Today we will discuss about the poem Indian Weavers written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is a major poetess of Indo-Anglian poetry. Very important line. सरोजनी नायडू इज ए मेजर पोइटस। देखिए जो कवयित्री, पोइटिस मीन्स कवयित्री, इंडो एंग्लियन पोइट्री। इम्पोर्टेंट लाइन। नीचे हम देखते हैं कि जो सरोजनी नायडू वाज बोर्न पोइट, सी बिगन टू कंपोज पोएम्स एट ए अर्ली एज. She published 3 volumes of verse, The Golden Threshold 1905, The Bird of Time 1912, The Broken Wing 1917. इम्पोर्टेंट लाइन्स। नीचे हम देखते हैं कि जो सरोजनी नायडू है, महात्मा गांधी इन 1914 एंड it give a new direction to her life. ओके, आगे हम चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि जो महात्मा गांधी कॉल्ड हर भारत कोकिला. इम्पोर्टेंट लाइन कि भारत कोकिला किसको कहा जाता है, या सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने कौन से नाम से पुकारा? भारत कोकिला. She wrote 184 poems in all. On the basis of their themes, her lyrics may be divided into 5 categories. First, nature lyrics, love lyrics, or lyrics of life, and death folk songs. She was more than a poet. She was a nationalist, a fighter of women's rights, and a reformer and a nation builder. Very important paragraph. And again we discuss about the Indian weavers. देखिए जो इंडियन वीवर्स जो पोएम है वो इसके गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो वॉल्यूम है उसके अंदर पब्लिश हुई थी, और इस लिरिक के अंदर, इस पोएम के अंदर 3 स्टेंजा हैं 4 लाइंस के, और इस पोएम के अंदर जो बेस हम मानेंगे फोक सॉन्ग, ये ग्रेट मीनिंग और विजडम. और इसके आगे हम कह सकते हैं कि जो सरोजनी नायडू है इस पोएम के अंदर वो सिंपल क्वेश्चन, पुट सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर इन ईच स्टैंडा, बट देयर इज ए हिडन सिंबॉलिक मीनिंग इन दैम. ओके, अब हम चलते हैं हमारी पोएम की तरफ. इंडियन वीवर्स. वीवर्स का मतलब होते हैं जुलाहे. जुलाहे मतलब पीपल हु वीव क्लोथ, जो कपड़े होते हैं उनको बुनने वाले. यहाँ पर हम जो पोएम देखते हैं वीवर्स, वीविंग बुनना, एट ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है दिन निकलने पर, मॉर्निंग के समय, अर्ली इन द मॉर्निंग. Why do you weave a garment so gay? So gay. गे का मतलब होता है अच्छे रंग का. अच्छे रंग का मतलब जो प्लीजिंग कलर होता है, जो हमें अच्छा लगता है. और गारमेंट का मतलब कपड़ा, क्लोथ. तो यहाँ पर देखिए एक जो हेलकॉन है, एक हेलकॉन है. हेलकॉन उन्होंने बताया है कि एक किंगफिशर जिसको हम मानते हैं, एक पक्षी, एक काइंड ऑफ पक्षी,
जिसके पंख कैसे होते हैं, नीले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। जो सरोजनी नायडू पोइटस है वो जुलाहों से क्वेश्चन करती है कि आप वीवर्स बुनने वाले, आप ब्रेक ऑफ डे मतलब अर्ली मॉर्निंग, वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, इतने सुंदर कलर के, इतने अच्छे रंग के गारमेंट क्यों बुन रहे हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेलकॉन वाइल्ड, हेलकॉन वाइल्ड एक किंग फिशर, एक काइंड ऑफ बर्ड जिसके पंख कैसे हैं, नीले। कि आप जो कपड़ा जो बुन रहे हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम नीले कलर का इस पक्षी के पंख जैसा हम कपड़ा बुन रहे हैं। और किसके लिए बुन रहे हैं, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बोर्न चाइल्ड, कि अर्ली मॉर्निंग हम बुन रहे हैं द रोब्स ऑफ ए न्यू बोर्न ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर देखिए जो रोब्स है, रोब्स एक क्लॉथ ही होता है, एक कपड़ा होता है जो ऊपर से नीचे तक पहना जाता है, जिसको लबादा हम बोलते हैं। न्यू बोर्न चाइल्ड, कि हम जो कपड़ा जो बुन रहे हैं वो एक बच्चे के जन्म का प्रतीक है। मतलब या तो एक बच्चे के लिए बुन रहे हैं, और वो किसका प्रतीक है, एक बच्चे के जन्म का प्रतीक है। मतलब सुबह अर्ली अगर कोई काम किया जाता है तो वो कहते हैं कि वो इस चीज़ का प्रतीक है कि कोई न्यू बोर्न है, और उसके लिए हम ये कपड़ा बुन रहे हैं। तो यहाँ पर जो हेलकॉन है वो एक काइंड ऑफ बर्ड है, और वो किसका प्रतीक हम मानेंगे कि ये जो हमारी जो सृष्टि है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसकी बिगनिंग है, वो प्रारंभ होता है, उसकी आरंभ होना, इस भावना का प्रतीक है यहाँ पर हेलकॉन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अगले जो स्टेंजा के अंदर, तो यहाँ पर जो हेलकॉन जो वाइल्ड है वो इन्वर्जन भी है यहाँ पर। और इस स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो ए बी बी। और यहाँ पर जो गे रोब्स है, गे रोब्स ये ट्रांसफर एपिथेट, ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है कि विशेषण व्यपरंत अलंकार। वीवर्स वीविंग एट fall of night, why do you weave a garment so bright like the plumes of a peacock, purple and green? We weave the marriage swells of a queen. अगला जो स्टेंजा है उसके अंदर देखिए, पहले स्टेंजा में वो ब्रेक ऑफ डे की बात कर रहा है, अर्ली इन द मॉर्निंग, और इसमें फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट का मतलब है यहाँ पर नाइट से मतलब है, व्हेन नाइट फॉल्स, रात्रि होने का, रात का। और ब्राइट का मतलब है चमकीला। वाई डू वीव गारमेंट सो ब्राइट, कि आप ये इतना चमकीले जो कपड़े हैं वो क्यों बुन रहे हैं, मतलब काफ़ी कलर के। ब्राइट का मतलब यहाँ पर चमकीले, और काफ़ी कलर के जो प्रकाशपूर्ण है, शाइनिंग वाले हैं। प्लूम्स का मतलब होता है पंख पर, प्लूम्स का मतलब पंख पर। ऑफ ए पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, की जो पिकॉक होता है उसके जो पंख पर जो कलर है पर्पल एंड ग्रीन, कि हम उसके कलर का कपड़ा बुन रहे हैं। वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, और ये इस चीज़ का प्रतीक है कि हम जो कपड़ा बना रहे हैं जो ब्राइट, जिसमें पर्पल ग्रीन कलर है, वो मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, कि किसी की जो मैरिज का प्रतीक है। तो यहाँ पर मैरिज के प्रतीक होने का मतलब ये है कि जो पोइटस है यहाँ पर जुलाहों से विभिन्न कपड़ों के बारे में पूछती है कि वो इतने कलरफुल कपड़े किसके लिए बुन रहे हैं,
फिर जो जुलाहे वीवर्स हैं वो आंसर देते हैं कि वो पर्पल और हरे रंग का कपड़ा बुन रहे हैं जिसका कलर है वो शाइनिंग वाला है और मोर के पंख के समान है। और ये जो कपड़ा है वो एक मैरिज जो पोशाक के लिए है जिसमें पर्पल और ग्रीन कलर का रंग है। तो यहाँ पर जो पर्पल और ग्रीन कलर का जो रंग है वो मैरिज के लिए यहाँ पर इंडिकेट करता है। या फिर हम ये कहें कि जो विष्णु जो गॉड है, विष्णु जो देवता है, उसके संदर्भ में जो सब कुछ मतलब फुल होता है, हर कलर है इसमें। तो विष्णु जो गॉड है उसके लिए यहाँ पर है कि जो फॉल इन नाइट, जो मोर के पंख के समान चमकीले कलर से है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी मैरिज का उन्होंने डिस्क्राइब किया इन कलर से। फर्स्ट वाले में जो न्यू बॉर्न है और जो हेलकॉन जो के जो ब्लू कलर के जो विंग है उससे कंपेयर किया है। थर्ड जो स्टेंजा है, इसी स्टेंजा की भी राइम स्कीम यही होगी, सी सी और डी डी। आगे हम देखते हैं थर्ड स्टेंजा। वीवर्स वीविंग शोलमैन एंड स्टिल। तो यहाँ पर शोलैम का मतलब है गंभीर, सीरियस, और स्टिल का मतलब होता है शांत। तो यहाँ पर जो वीवर्स है, वीविंग जो कपड़े बुनने वाले हैं, वो गंभीर और शांत। व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। और ये जो कपड़े इस टाइम जब बुन रहे हैं तब क्या है, मूनलाइट चिल है, मतलब रात्रि है और वो भी ठंडी। वाइट एज ए फेदर एंड वाइट एज ए क्लाउड। कि अब जो ये कपड़े जो बुन रहे हैं उनका कलर है कि पंख के जितना सफ़ेद और क्लाउड के जितना सफ़ेद। वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कफन, कफन के लिए जो कपड़ा होता है, और चिल का मतलब होता है ठंडा। तो यहाँ पर देखिए जो इस स्टेंजा के अंदर वो बोलता है कि जो वीवर्स हैं वो गंभीर और शांत, और मूनलाइट चिल के अंदर जो कपड़े जो बुन रहे हैं उनका कलर सफ़ेद है, पंख जैसा, क्लाउड जैसा सफ़ेद है। तो वो कहते हैं कि हम जो कपड़ा जो बुन रहे हैं वो किसका प्रतीक है, कि जो डेड मैन्स हैं, डेड मैन्स की जो अंतिम संस्कार के लिए जो कफन जो तैयार होता है उसका ये प्रतीक है। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में भी जो राइम स्कीम है वो ई ई एफ एफ होगी। और इस स्टेंजा के अंदर जो ये जो लाइनें हैं ये रिप्रेजेंट करती है एंड ऑफ लाइफ, मतलब डेथ को। तो यहाँ पर जो मून लाइट चिल है उसका इन्वर्जन किया गया है, और वाइट एज ए फेदर और वाइट एज ए क्लाउड, यहाँ पर सिमिलीज का यूज़ किया गया है। तो ये तीनों ही लाइनें एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।